नमस्कार, मैं डॉक्टर शुक्ला मनोरमा आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए जे टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न पर मैं डिस्कस करती हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अधिगम है, ऑप्शन सुनिएगा। ए है निरंतर प्रक्रिया, दो है व्यवहार में परिवर्तन, सी है हस्तांतरणीय और डी है ये सभी। चलिए बताइए, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। पहला प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ, डी सही है, ये सभी। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। शिक्षण का निर्जीव ध्रुव बिंदु है। ऑप्शन सुनिएगा। ए है पाठ्यक्रम, बी है शिक्षक, सी है शिक्षार्थी और डी है पर्यावरण। बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। दूसरा प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ, ये सही है, पाठ्यक्रम। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। उपलब्धि आधारित उद्देश्य है। तीसरा प्रश्न का ऑप्शन सुनिए। मापन योग, बी है साध्य योग्य, सी है लक्ष्य उन्मुखी और डी है ये सभी। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। तीसरा प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ, डी सही है। अब चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। नवीन ज्ञान का सृजन अधीन है। अब ऑप्शन सुनिएगा। ए है संज्ञानात्मक क्षेत्र से, बी है भावात्मक क्षेत्र से, सी है मनोगत्यात्मक क्षेत्र से और डी है अंतःवैयक्तिक क्षेत्र से। चलिए बताइए, आप लोग चौथा प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ, ये सही है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से। अब पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। शिक्षण विधि निर्भर होता है। ऑप्शन सुनिएगा। ए है छात्र की प्रवृत्ति और उम्र पर, बी है शिक्षक की निपुणता पर, सी है अनुदेश के उद्देश्य पर और डी है उपरोक्त सभी। लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। चलिए बताइए, आप लोग पांचवा प्रश्न का उत्तर डी सही है, उपरोक्त सभी। अब छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। मस्तिष्क मंथन शामिल है। ऑप्शन सुनिएगा। ए है निगमन विधि में, बी है आगमन विधि में, सी है मिश्रित विधि में और डी है खेल आधारित विधि में। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। छठा प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ, बी सही है, आगमन विधि में। अब सातवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। शैक्षिक भ्रमण विधि विकसित करती है। ऑप्शन सुनिएगा। ए है सहयोगी प्रवृत्ति, बी है सृजनात्मक गुण, सी है प्रत्यक्ष ज्ञान और डी है खेल आधारित विधि में। चलिए बताइए, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा, कमेंट कीजिए। सातवां प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ, डी सही है, खेल आधारित विधि में। आठवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। पाठ्य योजना में शिक्षण बिंदु है। अब क्या है आगे सुनिए, आप लोग। ए है शिक्षार्थी केंद्रित है, बी है शिक्षक केंद्रित है, सी है पाठ्यक्रम केंद्रित है और डी है कोई नहीं। बताइए, आठवां प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। बी सही है, शिक्षक केंद्रित है। अब नौवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षक की मदद करता है। ऑप्शन सुनिएगा। ए है अधिगम उद्देश्य के वर्गीकरण में, बी है संज्ञानात्मक स्तर के अधिगम आंकने हेतु, सी है भावात्मक अधिगम आंकने हेतु और डी है उपरोक्त सभी। बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। नौवां प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ, डी सही है, उपरोक्त सभी। अब 10वां और लास्ट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 10वां प्रश्न है। सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि होती है।
ध्यान दीजिएगा आप लोग। ए है 20 मिनट, बी है 25 मिनट, सी है 36 मिनट और डी है 40 मिनट। चलिए बताइए आप लोग, लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। 10वां प्रश्न का उत्तर, 10वां प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ, सी सही है 36 मिनट। लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।